तो हरियाणा में जो टीचर्स हैं उनके ट्रांसफ़र का पूरा तरीका बदलने जा रहा है। 2025 के आखिर से एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो रही है। अब ये पॉलिसी है क्या और इसका टीचर्स पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इस पूरे नए सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो ये जो पॉलिसी है इसे हरियाणा सरकार ने ऑफिशियली जारी कर दिया है और इसका सीधा सा मकसद है कि ट्रांसफर प्रोसेस में जो भी मनमानी या अनिश्चितता होती थी उसे खत्म करके इसे पूरी तरह से नियमों पर आधारित एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बना दिया जाए। तो देखिए, इस पॉलिसी के सेंटर में 3 बड़े मकसद हैं। पहला, टीचर्स का बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा, स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखा जाए। और तीसरा, टीचर्स भी अपनी नौकरी से संतुष्ट रहें। सरकार का मानना है कि ये सब कुछ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ही हो सकता है। चलिए अब सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये पॉलिसी किन टीचर्स पर लागू होती है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है। पॉलिसी ने टीचर्स को कुछ खास कैटेगरीज में बांटा है और हर कैटेगरी के लिए नियम भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हैं एलिजिबल टीचर्स या योग्य शिक्षक। ये वो टीचर्स हैं जो अपनी मर्जी से ट्रांसफर प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि उन्होंने किसी एक स्कूल में कम से कम 1 साल काम किया हो। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है सरप्लस टीचर्स की। इसका मतलब ये है कि जब किसी स्कूल में स्टूडेंट्स के मुकाबले टीचर्स ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ टीचर्स को सरप्लस मान लिया जाता है। ऐसे टीचर्स के लिए इस ट्रांसफर प्रोसेस में हिस्सा लेना कंपल्सरी होता है, मतलब जरूरी है। और फिर एक तीसरी कैटेगरी भी है, प्रोटेक्टेड टीचर्स की। पॉलिसी कुछ टीचर्स को खास प्रोटेक्शन देती है, जैसे जो टीचर्स रिटायर होने वाले हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां मुश्किल हैं। इन्हें जबरन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चलिए अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये तय कैसे होगा कि ट्रांसफर में प्रायोरिटी किसे मिलेगी। इसका फैसला एक पॉइंट्स बेस्ड मेरिट सिस्टम से होगा जो पूरी तरह से ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये 80 पॉइंट्स पर टिका हुआ है। कोई भी टीचर ज्यादा से ज्यादा 80 पॉइंट्स ही हासिल कर सकता है और यही पॉइंट्स तय करेंगे कि ट्रांसफर की लिस्ट में वो कहाँ पर है। अब मजे की बात यह है कि ये 80 पॉइंट्स बंटे कैसे हैं। इनमें से 60 पॉइंट्स तो सीधे टीचर की उम्र पर डिपेंड करते हैं, जबकि बाकी के 20 पॉइंट्स कुछ स्पेशल फैक्टर्स के लिए रखे गए हैं। इससे एक बात तो साफ है कि इस सिस्टम में उम्र को काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो सवाल उठता है कि ये जो 20 स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये मिलते कैसे हैं? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है दिव्यांग टीचर्स का मामला। उन्हें उनकी विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं, यानी जितनी गंभीर विकलांगता उतने ही ज्यादा पॉइंट्स। सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मेरिट स्कोर पर असर डालते हैं, जैसे कि महिला टीचर्स को 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो 5 पॉइंट्स और मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी टीचर पर कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है तो 10 पॉइंट्स काटे भी जा सकते हैं। मतलब सिस्टम हर पहलू को देखने की कोशिश करता है। तो ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी ये तो समझ आ गया, पर असल में ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके कई स्टेप्स हैं। तो देखिए, ये पूरा ट्रांसफर ड्राइव इन 5 मेन स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले डेटा की जांच होती है, फिर टीचर्स हिस्सा लेने का फैसला करते हैं, खाली पोस्ट्स की लिस्ट बनती है, टीचर्स अपनी पसंद के स्कूल चुनते हैं और आखिर में मेरिट के बेस पर स्कूल अलॉट कर दिए जाते हैं। इन सब में जो डेटा वेरिफिकेशन वाला स्टेप है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और इसकी टाइमलाइन भी बहुत सख्त है। ये टीचर्स के लिए एक मौका है कि वो अपनी प्रोफाइल की हर जानकारी को अच्छे से चेक कर लें और अगर कोई गलती है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाएं, और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो जिला और फिर राज्य लेवल पर भी अपील कर सकते हैं। अब जब स्कूल चुनने की बारी आती है तो ये प्रोसेस भी कई राउंड्स में होता है। पहला मौका हमेशा रेगुलर टीचर्स को दिया जाता है। जब वो अपनी पसंद भर देते हैं, उसके बाद जो सीटें बचती हैं उन पर गेस्ट टीचर्स को मौका मिलता है। ये सीक्वेंस साफ दिखाता है कि रेगुलर टीचर्स को प्रायोरिटी दी गई है। अच्छा, ये पॉलिसी सिर्फ जनरल प्रोसेस तक ही सीमित नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल सिचुएशंस और जगहों के लिए खास नियम और फायदे भी शामिल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो टीचर्स मेवात कैडर के हैं उनके लिए एक बहुत स्पेसिफिक रूल है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ नूंह जिले के अंदर ही पोस्टिंग दी जा सकती है। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का किया जा सके कि उस इलाके में टीचर्स की कमी न हो। यही नहीं,
कुछ खास इलाकों में टीचर्स को जाने के लिए एनकरेज करने के लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव भी रखा गया है। अगर शेष हरियाणा कैडर का कोई टीचर अपनी मर्जी से मोरनी, हथीन या नू जैसे इलाकों में जाता है तो उसे हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। और एक बहुत ही ज़रूरी एक्सेप्शन भी है, मतलब इस ऑनलाइन ड्राइव के बाहर भी कुछ खास मानवीय आधारों पर ट्रांसफ़र पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि किसी महिला टीचर की हाल ही में शादी हुई हो या वो विधवा हो गई हो। तो इन सभी नियमों, प्रोसेसेस और इंसेंटिव्स का निचोड़ क्या निकलता है? आखिर इस बड़े बदलाव का मकसद क्या है? इसका मकसद एक ही है, ट्रांसफ़र के पूरे सिस्टम में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाना। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये पॉइंट्स पर आधारित पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम सच में उन सभी लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा जिनका ये वादा करता है? क्या ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक बेहतर और ज्यादा फेयर सिस्टम बना पाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।